हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप, जहाँ पे आपको प्रिपरेशन कराई जाती है जेई नीट एंड बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स सब्जेक्ट की। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारी सीरीज़ चल रही है फ़िज़िक्स इन मिनट्स, जिसमें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। कुछ टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनका आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करें तो उसके पहले सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और उन्हें भी आपकी तरह बेनिफिट मिल सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज सेमी सर्कुलर रिंग। एक सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, किस तरह से निकाली जाती है, वो हमें आज देखना है, वो हमें पढ़ना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक सेमी सर्कुलर रिंग। तो हमने बना लिया एक रिंग, और कौन सा रिंग बनाया हमने? सेमी सर्कुलर बनाया, यानी कि जो रिंग है उसको हमने आधा कर दिया तो वो क्या क्या रह जाएगा? सेमी सर्कुलर रह जाएगा, है ना। और ये इसका हम बना देते हैं यहाँ से लाइन, सेंटर लाइन। यहाँ ये सेंटर है, इस पॉइंट के ऊपर हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हम मान लेते हैं जो ये रिंग है इसकी जो रेडियस है वो है a। तो लेट रेडियस ऑफ द रिंग की जो रेडियस है वो मान लेते हैं हम कितनी? a है, ठीक है। फिर हम क्या मानेंगे कि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। रिंग इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, रिंग इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। और यूनिफॉर्मली चार्ज भी किस तरह से है? पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस पर एलिमेंट मान लेंगे। तो हमने क्या मान लिया? एलिमेंट मान लिया, है ना। एलिमेंट मान लो भाई, यहाँ पे एक एलिमेंट मान लो। पहले इसको सेंटर लाइन बना लो यहाँ से ऐसे। तो यहाँ से एक एलिमेंट मान लिया मैंने, ये एलिमेंट मान लिया। एक एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है? dl है। इसकी लेंथ कितनी है? dl। सिमिलरली यहाँ पर भी एक एलिमेंट आ गया। ये ठीक वैसे ही हो रहा है जिस तरह से हमने किस में किया था? रिंग के केस में निकाला था। यहाँ से भी ये एक एलिमेंट आ गया ऐसे, ठीक है। ये पूरा एक एलिमेंट है, पूरा एक एलिमेंट है ये। तो ये अगर यहाँ से एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होगा अंदर वाला, ये कितना होने वाला है? डी थीटा। सिमिलरली ये एंगल भी कितना होने वाला है? ये एंगल होने वाला है डी थीटा, ठीक है। रेडियस कितनी है इसकी? a। तो मेरे को सबसे पहले तो बनती दिखी एक आर्क, एक आर्क यानी कि चाप बनता दिखा मेरे को। और ये जो चाप में ये एंगल है वो है डी थीटा, और ये है डिस्टेंस a, तो ये है dl। तो क्योंकि हमें पता है जो आर्क है वो किसके बराबर होता है? एंगल इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क जो जिसको हम कह रहे हैं dl, तो एंगल कितना हो गया? डी थीटा, और रेडियस कितनी हो गई? a। तो ये हमारे बाद में काम आने वाली चीज़ है, इसको हम बाद में काम लेंगे। ये है a डी थीटा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो इसकी चार्ज डेंसिटी है, लेट लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग की जो चार्ज डेंसिटी है, कौन सी? लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको हम मान लेते हैं लैम्बडा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यदि एलिमेंट जो हमने माना है, तो एलिमेंट का हमें चार्ज निकालना हुआ तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस चार्ज डेंसिटी को उस लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किस लेंथ से? जो इस एलिमेंट की लेंथ है। तो फॉर द चार्ज ऑफ एलिमेंट, तो चार्ज ऑफ एलिमेंट के हमने क्या किया? चार्ज ऑफ एलिमेंट हो गया डी क्यू। तो डी क्यू बराबर हो जाएगा लैम्बडा, और एलिमेंट की लेंथ कितनी है? dl, लैम्बडा इंटू dl, ठीक है। जिस तरह से हमने पढ़ा था रिंग में, तो यहाँ पर ये चार्ज हो गया डी क्यू, इसका चार्ज होगा। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो जाएगा ऐसे, इस डायरेक्शन में dE, और इसकी वजह से जाएगा इस डायरेक्शन में dE। तो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से भी एंगल बनेगा थीटा। ये सेम वैसा ही चल रहा है जैसा कि किसमें था, किसमें? रिंग के केस में। तो ये एंगल ये बना डी थीटा dE, और ये भी बन रहा है dE, और ये एंगल पे यहाँ से यहाँ से भी एंगल पर है, तो इसके वर्टिकल कंपोनेंट कितने जाएंगे, डी ई साइन थीटा,
और ये भी कितना जाएगा डी ई साइन थीटा। तो जैसा कि हमने रिंग में पढ़ा था, क्योंकि ऊपर और नीचे वाला पार्ट सेम होगा, यानी कि ये मैग्नीट्यूड में सेम और मैग्नीट्यूड में सेम, डायरेक्शन में अलग, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे। यहाँ पर कितना आएगा डी ई कॉस थीटा ऊपर वाले की वजह से, और डी ई कॉस थीटा ही ऊपर नीचे वाले की वजह से। बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे इसलिए आप इनको 2 डी ई कॉस थीटा नहीं लिख सकते, नेट वैल्यू हो जाएगी डी ई कॉस थीटा। ठीक है, तो नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई बराबर कितना हो जाएगा, डी ई एन, एन मतलब नेट, डी ई कॉस थीटा। अब डी ई की वैल्यू कहाँ है, डी ई की वैल्यू निकाल लो पहले। डी ई की वैल्यू क्या होती है भाई, डी ई जो होता है वो क्या होता है, के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक, ए स्क्वायर, तो इसको लिख दोगे ए स्क्वायर। ठीक है, और डी क्यू की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है, लैम्बडा डी एल, तो ये कितना हो जाएगा, के डी क्यू की वैल्यू कितनी, लैम्बडा डी एल ओवर ए स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। डी एल की वैल्यू कितनी है, ए डी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, के लैम्बडा ए डी थीटा ओवर ए स्क्वायर। तो क्या कटा, ए से ए कट गया, तो सिर्फ डी ई की वैल्यू कितनी आ गई, डी ई की वैल्यू आ गई के लैम्बडा डी थीटा ओवर ए, ये वैल्यू आ गई। तो ये जो डी ई की वैल्यू आई हमारे पास, ये डी ई की वैल्यू कहाँ जाएगी, यहाँ पर जाएगी, यहाँ पर इस वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पर इस वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास डी ई नेट की जो वैल्यू है, डी ई नेट की वैल्यू वो कितनी बनेगी, देखो वैल्यू रखो, पेन चेंज कर लेते हैं, ये पेन ले लिया। तो डी ई की वैल्यू के लैम्बडा डी थीटा, तो के लैम्बडा डी थीटा ओवर ए इंटू कॉस थीटा, सिर्फ यही है ना, हाँ कुछ और नहीं है। अब इसको हम क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेट करने से पहले जो कांस्टेंट है वो बाहर, के लैम्बडा अपॉन ए बाहर, तो अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा कॉस थीटा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो रिंग है यहाँ से लेके और यहाँ तक चल रही है, यानी कि -π/2 से और +π/2 तक। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से और +π/2। ठीक है, अब कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, साइन थीटा, ये बच जाएगा ई, तो ई नेट। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन थीटा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, और एंगल कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से और +π/2। अब वैल्यूज़ रख दो, तो के लैम्बडा अपॉन ए, ये लिखा जाएगा कितना, साइन π/2 माइनस साइन -π/2। अब हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, हमने क्या पढ़ा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। कहने का मतलब साइन -π/2 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और साइन π/2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। पहले इसको ऐसे लिख लूँ मैं, के लैम्बडा अपॉन ए, और ये कितना हो जाएगा, साइन π/2 प्लस साइन π/2। अब साइन π/2 मतलब 1, तो ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, तो 2 के लैम्बडा अपॉन ए। एक तो हो गया तरीका इसको लिखने का ये। दूसरा तरीका इसको लिखने का क्या हो सकता है कि k को आप लिख दो 1/4πε0, है ना, और ऊपर लैम्बडा ऐसा का ऐसा है, नीचे a, और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई भी है, तो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, लैम्बडा अपॉन 2πε0a। तो ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसका फॉर्मूला देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, ये क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है कि एक सेमी सर्कुलर रिंग के लिए उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, लैम्बडा अपॉन 2πε0a, या फिर ये भी आप लिख सकते हो, जहाँ a क्या है, रिंग की रेडियस होती है, लैम्बडा क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो मिलते हैं इसी तरह के कुछ बहुत बेहतरीन वीडियोस के साथ अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।